नमस्कार। कल 17 नवंबर दिन शुक्रवार प्रातः 7 बजे से भोपाल में भी नई विधानसभा के लिए मतदान होना है। जिस व्यक्ति को आप विधायक चुनेंगे वो व्यक्ति विधायक के रूप में केंद्र सरकार की संसद में राज्यसभा सदस्य भी चुनेगा, जहां राष्ट्रहित के अनेक बिल अभी लंबित हैं। इसलिए कल का मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई लोग हैं जो भारतीय संविधान से मिले इस शानदार जोरदार अधिकार का उपयोग करने में झिझकते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, या तेज धूप या लाइन में लगने में घबराते हैं। वास्तव में मतदान नहीं करना मेरी नज़र में एक संवैधानिक पाप है। यह सही है कि कोई भी चुनाव देश के भाग्य का फैसला करता है, लेकिन यह फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि देश की जनता कितनी जागरूक है। मतदान रूपी इस लोकतांत्रिक युद्ध में एक मतदाता योद्धा की भूमिका में रहता है। इतिहास में जब सशस्त्र तरीके से सत्ताओं या सरकार का निर्णय होता था तो शस्त्र उठाकर नहीं लड़ने को भी मतदान नहीं करने के समकक्ष माना जाता था। इतिहास में ऐसा मतदान न कर देश को नुकसान पहुंचाने वाले सैकड़ों उदाहरण हैं। 17 मार्च 1527 ईस्वी खानवा का युद्ध मैदान, तोपों बरसती आग के बीच भारतीय योद्धा हमले पर हमले किए जा रहे थे। भारत की विजय की घड़ी नजदीक दिखाई दे रही है, लेकिन भारत की शाश्वत बीमारी देशद्रोह, रायसेन के शासक सलहदी ने अचानक विदेशी आक्रमणकारी बाबर से मिलीभगत कर मतदान से इनकार कर दिया और हिंदुस्तानी साम्राज्य की स्थापना का एक प्रयत्न बेकार हो गया। जनता या मतदाता की एक गलती या असफलता देश का बड़ा नुकसान करती है। भारतवर्ष ने अरबों के 10 आक्रमण सिंध में रोके थे, पर 711 में कुछ लोगों के मतदान न करने से अरबों की एक विजय ने सिंधु सोवीर को हमेशा के लिए भारत से छीन लिया। जाबुल में भारत ने मुगलों के 12 आक्रमण विफल किए, पर 870 ईस्वी में मतदान कम होने से एक पराजय से गजनी हमेशा के लिए छिन गई और आज दिल्ली में मेहरौली में खड़ा लोहे का गरुड़ स्तंभ हिंदू कुश के विष्णुपद शिखर की उस ऊंचाई को, आर्यावर्त की उस प्राचीन वैज्ञानिक सीमा को याद कर आंसू बहाता है। मतदान से विरत रहने के कारण ही 1001 में पेशावर के युद्ध के बाद पूरा अफगानिस्तान और पश्चिमी पंजाब हमसे सदैव के लिए छिन गया था। मतदान पूरा नहीं होने से ही 1192 ईस्वी में तराइन की हार से लेकर 1707 ईस्वी तक के 500 वर्ष के विदेशी मुगल प्रभुत्व ने पूर्वी बंगाल को हमसे सदैव के लिए छीन लिया। याद रखना, मतदान करना भूलने से ही 1935 में अंग्रेजों ने बर्मा हमसे अलग कर दिया। मतदान 100% नहीं होने के कारण ही 1947 में घर के अंदर देशद्रोहियों ने षड्यंत्र कर हमारी सिंधु नदी हमसे छीन ली। शायद मतदान गलत दिशा में होने से 1962 में पूर्वोत्तर और लद्दाख में चीनियों के हाथों हमारी हजारों किलोमीटर भूमि छिन गई। 2014 में हमने मतदान प्रतिशत बढ़ाया था, पर अभी भी अंधकार की काली विदेशी शक्तियां बहुत शक्तिशाली हैं और बौखलाई हुई भी। इसलिए वे एकजुट हो रही हैं और उनका साथ दे रहे हैं पाकिस्तान और चीन। कुछ कालनेमी भी मुखौटा लगाकर मानो किसी सेनापति का विरोध करके पापी विदेशी राक्षसों की मदद कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर कुछ मारिच भी सक्रिय है। जो भी व्यक्ति इस युद्ध काल में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित, जाट, गुजर, स्वर्णधर, चर्मकार, यूरेशियन, भीमटा जैसे शब्दों का अधिक प्रयोग कर जनता में फूट डाले, जनता को मतदान से रोके या दुष्प्रभावित करे, समझ जाना यह मारिच और कालनेमी है। इस युद्ध को जो नादान सिर्फ एक चुनाव के रूप में देख रहे हैं, लोग उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिंध के युद्ध से लेकर तराइन के युद्ध तक हुए संघर्षों को सिर्फ 2 राजाओं के युद्ध के रूप में देखते थे। ये नादान शुतुरमुर्गी सोमनाथ के वे भक्त हैं जो कहा करते थे कि गजनी भी बहुत दूर है और गजनवी तो सोमनाथ तक आ ही नहीं सकता, और आया तो सोमनाथ प्रतिनेत्र खोलकर उसे भस्म कर देंगे। याद रखना, इतिहास में हमने विदेशी आक्रमणकारियों से 10 गुना ज्यादा युद्ध जीते थे, लेकिन उनकी एक जीत ने हर बार हमसे राष्ट्र का एक टुकड़ा अलग कर दिया, और इस बार तो पूरे हिंदुस्तान को निगलने की तैयारी में है। भारत की सैकड़ों जीतों पर विदेशी आक्रमणकारियों की एक जीत भारी पड़ी है, और अगर आपने 100% मतदान नहीं किया तो भारतीयत्व के लिए कयामत सिद्ध हो सकता है। भारत की संतानों, इतिहास की कोरे पृष्ठ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गर्व के साथ आने वाली पीढ़ियों को बताना, यह चुनाव नहीं, युद्ध है। यह युद्ध प्रकाश और अंधकार के बीच में है। यह युद्ध राष्ट्रभक्तों और राष्ट्रद्रोहियों के बीच में है। यह युद्ध भारतीयत्व और भारतीयत्व के विनाश की आकांक्षा रखने वालों के बीच में है। युद्ध काल में युद्ध न लड़ना या सेना और सेनापति पर शंका करना या प्रश्न उठाना सैन्य धर्म से द्रोह है और राष्ट्र धर्म से भी विरत रहने का अपराध है। ऐसा ही कार्य आज मतदान नहीं करने के बराबर है। इसलिए शंका विहीन मन से युद्धाय कृत निश्चय ही तुम्हारा कर्मयोग है। कल 17 तारीख को प्रातः 10 बजे तक अपना मत अवश्य दें। सायं होने का इंतजार मत करें, घरों से निकलें, मतदान करें, औरों को भी प्रेरित करें। पहले मतदान, फिर जलपान। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम,
जय श्री राम।